नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल PSS बगेवा सुपौल में। अभी आप इस वीडियो सेशन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं 10वीं फिजिक्स व 10th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है। आज मैं आपको लेंस से संबंधित प्रश्न बताने के लिए जा रहा हूं। लेंस से संबंधित प्रश्न आज का जो है वो है अवतल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस में UV-F में संबंध कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए दोस्तों, इस सवाल को दूसरे ढंग से भी पूछ सकते हैं। अवतल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस में 1/V - 1/U बराबर 1/F सिद्ध कैसे किया जाता है, या नहीं तो सूत्र का निगमन करें 1/V - 1/U बराबर 1/F, इस तरह से भी सवाल आ सकता है। तो चलिए, आप घबराइएगा नहीं, सवाल किसी भी तरह से पूछे, यदि आपको सही जानकारी है तो आप उस सवाल को आराम से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले है उत्तल लेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले उत्तल लेंस किसे कहते हैं इसका परिभाषा देना है। फिर उसके बाद अवतल लेंस में UV-F में संबंध ज्ञात करना है। तो चलिए, इस अवतल लेंस किसे कहते हैं उसका परिभाषा मैं लिख दिया हूं। चलिए देखिए, वैसा लेंस जिसका मध्य भाग पतला हो, वैसा लेंस जिसका मध्य भाग पतला हो और दोनों किनारा उसका बगल वाला भाग जो है मोटा हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। कनकेव लेंस, CONCAV, कनकेव लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कनकेव लेंस कहते हैं। कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस का चित्र जो होता है इस तरह से बनता है, इस तरह से, ऐसे बीच में क्या होता है, पतला होता है, और ये बीच वाला भाग जो है ये पतला, और दोनों ये बगल वाला भाग जो है, ये बगल वाला भाग ये क्या है, मोटा है। ये भाग इसका मोटा है और ये बीच वाला भाग क्या है, पतला है। उसी लेंस को क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। अब इसका सूत्र जो है, अवतल लेंस में UV-F में संबंध कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाएगा, चलिए अब उसको देखते हैं। चलिए, इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना होगा जो इस प्रकार से होगा। इस चित्र में देखिए, ये त्रिभुज जो है ये OAP, ये त्रिभुज, और IBP, एक बार ये त्रिभुज लेंगे और उसके बाद जो है इस तरह से लेकर के उसका समरूप होता है, और समरूप त्रिभुज का भुजा समानुपाती होता है। दोनों का समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त करके आराम से इसका जो है व्यंजक प्राप्त किया जाता है। तो चलिए पहले वो क्रमबद्ध करते हैं। सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना होगा। इस प्रकार से चित्र बनाएंगे और लिखेंगे, माना कि L एक अवतल लेंस है। माना कि L एक अवतल लेंस है, लेंस है जिसका ध्रुव बराबर P, जिसका ध्रुव P है। दो फोकस F1 और F2 है। लेंस में दो फोकस होता है, F1 और F2। दो वक्रता केंद्र बराबर दो वक्रता केंद्र 2F1 और 2F2 है। ठीक है, तो ये जो है जिसका ध्रुव क्या है, P, दो फोकस F1 और F2, F1 यहां देख लीजिए और F2 यहां देखिए।
ठीक है, दो वक्रता केंद्र 2F1 यहाँ है और 2F2 यहाँ है, दो वक्रता ये जो है केंद्र है। अब OA वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब IB है, OA वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब, OA वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब, OA वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब IB है चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाएगा, OP, OP देखिए OP ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में, ध्रुव से जो है आपतित, ये प्रकाशीय केंद्र जो है प्रकाशीय केंद्र से विपरीत दिशा में जब मापते हैं, जब फीता लगाएंगे तो उसका माइनस में होता है, तो वस्तु की दूरी क्या होता है, v होता है। वस्तु की दूरी को v u से सूचित करते हैं, इसीलिए इसे माइनस u हो गया, क्योंकि ये जो है विपरीत दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये माइनस u। उसके बाद जो है IP आपको कितना है देख लीजिए, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करते हैं, तो v से सूचित करते हैं, और यह भी जो है आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, इसीलिए माइनस भी हो जाएगा। चलिए उसके बाद ये जो है फोकस, फोकस का परिभाषा होता है जब प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद वास्तविक या काल्पनिक रूप से प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। यहाँ जो है ये प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण है और यह अपवर्तन के बाद काल्पनिक रूप से प्रधान अक्ष को यहाँ काट रहा है F1 पर, इसीलिए PF यानी कि यह फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी को किस चीज से सूचित करेंगे, F1 फोकस है और ये PF1 जो है फोकस दूरी है, फोकस दूरी को सूचित करते हैं F से। तो चलिए PF1 बराबर माइनस F होगा, क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में ही है। अब हमें ये OA के बराबर PM है, तो OA बराबर PM होगा, ये भी लिख देंगे। अब इसमें हमको करना क्या है, तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज, ये बड़ा सा त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है आपको, ये त्रिभुज लेना है, ऐसे करके ये त्रिभुज लेंगे, और उसके बाद कौन सा त्रिभुज लेना है, ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, लिखेंगे त्रिभुज OAP और त्रिभुज IBP में समरूप है, में नहीं देना है, समरूप देना है, समरूप है। क्या ये समरूप है, तो समरूप त्रिभुज के भुजा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, इसीलिए OA बटा IB बराबर हो जाएगा OP बटा IP, समीकरण नंबर 1। अब फिर क्या करना है, त्रिभुज लेंगे, ये बड़ा सा त्रिभुज, ऐसे करके देखिए त्रिभुज बन रहा है, ऐसे करके यहाँ F1 है, तो PMF1 और IBF1 ये दो त्रिभुज बना, ये दोनों त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज, सबसे पहले बड़ा त्रिभुज MPF1 और त्रिभुज IBF1 समरूप है,
ये त्रिभुज कैसा है, समरूप है, तो समरूप त्रिभुज का भुजा समानुपाती होता है। तो सबसे पहले लेंगे पी एम बट आई बी बराबर बड़ा त्रिभुज के लिए पी एफ वन, फिर छोटा त्रिभुज के लिए आई एफ वन। अब पी एम के बदले में हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो है पी एम के बराबर है ओ एम, पी एम के बराबर ओ एम है, इसीलिए हम यहाँ पर पी एम के बदले में ओ ए है, पी एम के बदले क्या है ओ ए है, तो यहाँ पी एम के बदले ओ ए लिख देंगे बट आई बी बराबर पी एफ वन। उसके बाद क्या है आई एफ टू है, समीकरण नंबर 1 ले लेंगे, ठीक। समीकरण नंबर 2, एक ये हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, LHS बराबर है, इसीलिए RHS बराबर होगा OP बट्टे IP बराबर PF1 बट्टा IF2। अब ये OP बट्टा IP बराबर PF1। अब यहाँ पर IF है, तो IF को हम PF माइनस IP लिख सकते हैं, PF1 माइनस IP लिख सकते हैं। अब इसका मान रखेंगे, तो चलिए देखते हैं इसका मान क्या है। तो इसका मान OP का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या है, माइनस यू है तो माइनस यू बट IP का माइनस बी है तो माइनस बी रखेंगे, इक्वल टू PF1 का माइनस एफ है तो माइनस F1। उसके बाद यहाँ पे PF1 फिर आया तो यहाँ क्या लेंगे माइनस F1 फिर माइनस IP देखिए कितना है, यहाँ पे IP जो है माइनस भी है, तो ये पहले से माइनस, ये दूसरा माइनस जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा भी। अब इसको कोना कोनी गुना कर लीजिए, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस भी एफ, फिर बराबर दे देंगे, इसको इससे हो गया। अब इसको इससे करेंगे माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा UF1 फिर माइनस आई प्लस गुना होगा तो क्या होगा माइनस यू भी, लगभग ये अब गुना हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे जगह नहीं है, इसको मिटा करके फिर जो है हम यहां से कर, चलिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आज तक इतना आसान से आप नहीं पढ़े होंगे, तो चलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें करेंगे क्या, दोनों तरफ u भी f से भाग दे देंगे। यहाँ जो लिखे हैं इसमें ये जो है इसमें दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर दोनों तरफ यदि u भी f से हम भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा भी एफ बट यू भी एफ, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे UF1 बट यू भी एफ, यू भी फिर माइनस यू भी बट यू भी एफ। अब चलिए इसको कटम कुटा करेंगे, एफ कट गया, भी से कट गया, यू से कट गया, एफ से कट गया, यू भी से कट गया, तो जो बचा उसको लिखेंगे। इसमें यू बचा है अब बराबर, इसमें भी बचा है, इसमें माइनस 1/f बचा है। तो अब इसको देखो इधर लेके चले जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 1/f हो जाएगा बराबर 1/v है इधर। उसके बाद इसको उधर ले जाएंगे, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/u होगा। अब जो है लगभग में हमें निकल गया है, तो चलिए इसको अब कैसे लिखेंगे
1/u 1/v माइनस 1/u को पहले लिख लिए, उसके बाद इसको आगे में लिख देंगे। तो ये जो है हमें व्यंजक प्राप्त हो गया है, पीवीडी हो गया। यही जो है अवतल दर्पण के लिए व्यंजक हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि यह किस तरह से बनाया जाता है। तो अब आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।